चुनाव की लंबी थका देने वाली प्रक्रिया का आखिरी दिन, काउंटिंग का दिन। ये वो दिन है जब महीनों की मेहनत, हजारों किलोमीटर की दौड़ धूप और हर एक रणनीति का असली इम्तिहान होता है। सच कहूं तो ये दिन किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं होता। एक तरफ होती है महीनों की तैयारी और दूसरी तरफ वो नंबर जो एकदम साफ साफ सच बताते हैं। माहौल में एक अजीब सा तनाव होता है, उम्मीद और डर का मिला-जुला एहसास। तो सवाल ये है कि इस आखिरी पड़ाव को कैसे पार किया जाए। चलिए समझते हैं कि इस दिन सिर्फ एक दर्शक बनकर नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनकर हर एक वोट की हिफाजत कैसे की जा सकती है। देखिए, जैसे पोलिंग के दिन पोलिंग एजेंट जरूरी होते हैं, वैसे ही काउंटिंग के दिन काउंटिंग एजेंट्स की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। कानून उन्हें हक देता है कि वो काउंटिंग हॉल के अंदर रहें ताकि पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो। असल में वो हॉल के अंदर कैंपेन की आंखें और कान होते हैं। तो एक काउंटिंग एजेंट का मिशन क्या होता है? इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, तैनाती। जितनी भी काउंटिंग टेबल हैं, हर एक पर एक ट्रेंड एजेंट होना ही चाहिए। दूसरा, निगरानी। जब ईवीएम की सील खोली जाए तो उनकी नज़रें वहीं जमी रहनी चाहिए। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, वेरिफिकेशन। मशीन में जो टोटल वोट दिखें उनका मिलान पोलिंग के दिन मिले फॉर्म 17C से करना। ये सबसे क्रिटिकल काम है। और फिर वो पल आता है जब नतीजे आने शुरू होते हैं। ये वो लम्हा है जहां कैंपेन के दौरान कागज पर लगाए गए सारे हिसाब किताब की टक्कर जमीनी हकीकत से होती है। या ना, 2 तरह के गणित आपस में टकराते हैं। एक तरफ है उम्मीदों का गणित, जो कैंपेन के अनुमान, वोटर के डेटा और मन की आवाज पर चलता है। और दूसरी तरफ है हकीकत का गणित, यानी वो असली वोट जो एक एक बूथ के हिसाब से डिस्प्ले बोर्ड पर आते हैं और जिन्हें कोई बदल नहीं सकता। एक कैंपेन का अनुभव ये बताता है कि जब पहले राउंड के नंबर बोर्ड पर आए तो ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल पर एक जोर का मुक्का मार दिया हो। कभी-कभी उम्मीद और हकीकत के बीच का ये फासला सच में चौंका देता है। जरा सोच कर देखिए, जिन वार्ड्स में घर घर जाकर एक एक दरवाजा खटखटाकर वोट मांगे गए हों और वहां से नतीजा आए सिर्फ 4 या 5 वोट। ये वो पल होता है जब मेहनत और नतीजों के बीच का जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। तो फिर अगर लगे कि नतीजों में कोई गड़बड़ है या ये नंबर तो असंभव हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है समय। एक्शन घंटों में नहीं, बल्कि मिनटों में लेना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर उम्मीदवार के जहन में रहता है। अगर ये लगे कि जो नंबर सामने आ रहे हैं वो किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है, तो इसके लिए एक तय प्रक्रिया होती है जिसे फॉलो करना होता है। अगर कोई भी बड़ी गड़बड़ी दिखे तो फौरन एक्शन लेना होता है। सबसे पहले गिनती के दौरान ही रिटर्निंग ऑफिसर के पास एक औपचारिक विरोध दर्ज करवाकर रिकाउंटिंग की मांग करें। दूसरा, अपने कानूनी सलाहकार को काउंटिंग सेंटर पर तैयार रखें। और हाँ, डिस्प्ले बोर्ड की तस्वीरों से लेकर एजेंट की हर छोटी बड़ी रिपोर्ट तक सब कुछ डॉक्यूमेंट करें। याद रखिए, एक बार नतीजा घोषित हो गया तो फिर बहुत देर हो सकती है। अब आते हैं फाइनल रिजल्ट पर। चुनाव का नतीजा चाहे कुछ भी हो, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, उस नतीजे पर दी गई प्रतिक्रिया आने वाले समय में एक नेता की छवि को वोटों की गिनती से कई ज्यादा प्रभावित करती है। एक केस स्टडी की बात करें तो वहां आखिरी गिनती आकर रुकी 320 वोटों पर। अब पहली नजर में देखें तो ये संख्या एक सीधी सीधी हार लगती है ना? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो सिर्फ 320 वोट नहीं थे, वो 320 लोग थे जो एक नए आंदोलन की शुरुआत थे। ये वो लोग थे जिन्होंने लेन देन की राजनीति को छोड़कर उम्मीद को चुना था। तो ये हार नहीं थी, बल्कि एक नई और मजबूत बुनियाद थी। और हाँ, विजेता की घोषणा का मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। अरे नहीं, इसके बाद भी कई जरूरी प्रशासनिक काम होते हैं जिन्हें पूरा करना कानूनन जरूरी है। तो चुनाव के बाद की ये चेकलिस्ट बहुत जरूरी है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन से फाइनल रिजल्ट की सर्टिफाइड कॉपी हासिल करें। फिर 30 दिनों के अंदर अंदर कैंपेन में हुए खर्च का पूरा ब्यौरा जमा करना होता है, वरना भविष्य में चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। और आखिर में अपना सारा वोटर डेटा और एजेंट रिपोर्ट को संभाल कर रखें। अगले 5 साल तक यही असली ताकत है। और अंत में सबसे बड़ी बात, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, वो बस एक लम्हा होते हैं। लेकिन जो आंदोलन शुरू होता है, लोगों का जो भरोसा जीता जाता है, वो जिंदगी भर साथ चलता है। क्योंकि लोकतंत्र को सिर्फ कागजों से निकालकर हकीकत बनाने के लिए लोगों की भागीदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं।